आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे प्रोग्राम में ख़वातीन आती हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और उस स्टेज पर आ गई होती हैं जहाँ पे वो खुद भी कभी कभी प्राउड कर रही होती है कि मैं जहाँ पे मौजूद हूँ मैंने बहुत मेहनतें की हैं, मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिली है, मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, जो मैं चाहती थी वो मैंने हासिल कर लिया। जहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम्स आई मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए बात की। जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे आगे नहीं जाने दिया जाएगा वहाँ पे मैं स्टैंड रही और किसी ना किसी तरह से आज जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे मेरे घर वालों के साथ, मेरे जितने भी मौजूद रहे हैं, मेरे साथ में मौजूद रहे हैं, उनके साथ साथ मेरी काविशें, मेरी स्टैंड होना, मेरी जहनी कोशिशें सबसे पहले आती हैं। उसी एक खातून को आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवीन रोमा साहिबा जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप नवीन रोमा। बहुत शुक्रिया। मैंने आपके नाम पर फोकस इसलिए किया, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। मुझे इसका मतलब बताएंगी क्या है? रोमा और नवीन दोनों बहुत खूबसूरत नाम। जी ज़रूर। मेरे नाम के साथ बड़ी मज़े की एक बहुत सारी मेरी यादें हैं। जब मैंने कभी कहीं इंटरव्यू के लिए जाना या कभी डॉक्टर पे भी जाना तो सबसे पहला सवाल यही होता है आपके नाम का मतलब क्या है। हाँ। नवीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नियत करना, नवैतो से निकला है। गादिन नवैतो मिन शहर रमज़ान, जब हम रोज़ा रखने की नियत करते हैं। रोमा जो है ये पर्शियन नेम है। रोमा का मतलब है सेंट, अल्लाह वाला, और जो मौलाना रूमी से निस्बत रखते हैं, जो उनके मुरीद होते हैं, उनको रोमा कहा जाता है। तो नवीन रोमा दो कम्बिनेशन है अरबी और फ़ारसी का। बहुत ही खूबसूरत नाम है आपकी तरह। बिल्कुल। तो नवीन मुझे आप बताएंगी, अभी आप देखते हैं कि हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स में काम कर रही हैं, उसके साथ आपने बताया कि आपके पास 15 डिसिप्लिन आते हैं जी। और वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारा काम रहता है। उसके साथ साथ अपने आप को टाइम देना, खुद से किताब भी लिखना, इस चीज़ को आगे लेकर चलना, पेंट भी करना, कैसे इतनी मल्टीटास्किंग होकर चल रही हैं? मुझे लगता है कि इंसान के पास ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत है और ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा है और हम इसमें ये तो बहुत कम है, हम इससे कहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और जो मेरा काम है वो मेरी मोहब्बत है और जब आपका काम आप उससे प्यार करते हो तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। और जो जहाँ तक मैं लिखने का ताल्लुक़ है तो ये मैं बहुत अरसे से लिख रही हूँ। और कभी भी कहीं पे भी किसी कोने में बैठ के तो अपना ये काम पूरा कर लेती हूँ। तो ये सब कुछ मैं बहुत खुशी से करती हूँ, लिखना भी और मेरी जो जॉब है वो भी। अभी जो रिसेंट किताब आ रही है आपकी यहाँ पब्लिश हो चुकी है, उसके बारे में हमें बताएंगी आप? जी मेरी ये अफ़सानों का मजमूआ है। मैंने ये जब से लिखने शुरू किए मुख्तलिफ़ जो अदबी रिसाले होते हैं उसमें छपते थे, फिर इनका एक मजमुआ बना के मेरी किताब आई है रक्से आपके नाम से। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि जब इसके बारे में वो लोग जो हमारे पाकिस्तान के अदब के मकाम में बहुत बड़े नाम हैं, जब मैंने उनसे सुना कि उन्होंने ये कहा कि ये बेहतरीन उस लेवल्स पर आपकी बुक आती है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी मेरी पूरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होगी। तो ये मेरी बुक आ चुकी है और अब देखिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। और जो लोग अदब से ताल्लुक़ रखते हैं मुझे लगता है उनके लहजे में भी अदब शामिल होता है, उनकी बात में, बैठने में, बोलने में भी अदब शामिल होता है। मुझे आपसे बिल्कुल नज़र आ रहा है एक हल्की सी अदा होती है जो उनके लहजे में और उनके बिहेवियर में शामिल होती है, वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, तो वो आप में नज़र आ रही है लिटरली। अच्छा, अगर हम बात करें हम अलहमरा डिपार्टमेंट की, जहाँ पे जितने भी डिसिप्लिन हैं उनमें क्या सिखाया जाता है बच्चों को, और बच्चे तो नहीं, वहाँ पे किस एज तक के अफराद जो हैं वो आकर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए आते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ हमने एक कोई एज लिमिट नहीं है। बिल्कुल। और ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप अगर आर्ट के किसी भी शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ, मैं तो कहीं पढ़ रही हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, कुछ भी ऐसा काम कर रही हूँ या हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं कैसे वहाँ जाऊँ, एडमिशन लूँ, तो पाकिस्तान में सबसे आसान, कम फ़ीस पर और बेहतरीन वहाँ के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स नहीं हैं, वो स्टार्स हैं, यानी कि वो सेलिब्रिटीज़ हैं। और आप कभी विज़िट वहाँ पर करें तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सहूलियात वहाँ पर हम लोगों ने दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। और उसमें एज लिमिट ना होने से बहुत फ़ायदा है कि बाज़ वक़्त बच्चे आते हैं तो उनकी जो वालिदा हैं वो आती हैं तो कहती हैं कि मैं भी इसको ड्रॉप करने आई हूँ, अच्छा मैं भी ये सीखूँगी। तो ये इतना खूबसूरत एक ताल्लुक़ और एक इतना खूबसूरत हम दायरा मार करते हैं
कि मेरा ख्याल है कि ये एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमारी एक्टिविटीज़ आजकल हो गई हुई हैं, गेमिंग में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, फ़ोन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, हम फ़ोन में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। बच्चों को हम किसी ना किसी एक्टिविटी में अगर कहीं ना कहीं इनको शामिल कर दें तो मुझे लगता है बहुत सारा वक्त भी बच जाता है और स्किल आपके हाथ में एक रह जाती है। बिल्कुल। मुझे आप बताएंगे कि जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, जब कोई भी खातून आगे आ रही होती है और किसी एक मकाम पर पहुँच जाती है और दूसरों के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल सेट कर रही होती है, हम ज़ाहिर बात है आप आती हैं, बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे लोग देखकर आपको सीखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आया जहाँ पे आपको ज़रा मुश्किल आती हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, और किसने बहुत सपोर्ट किया? मैं अगर ये कहूँ कि नहीं ये सब कुछ तो एक दिन में बहुत आसानी से हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी शख्सियत बहुत मजबूत होती है, पुख्ता होती है, जितनी ज़्यादा आप मुश्किलात देखते हैं, जितना ज़्यादा आपको पीछे की तरफ धकेला जाता है, मेरा ख्याल है आप उतना ही आगे बढ़ते हो। और जो भी कामयाब इंसान मर्द या औरत होता है तो उसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है कि उसको बहुत पुश किया गया और उसने वो खुद से आगे आया। मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया, उसके लिए जो मैंने जद्दोजहद की, उसमें मेरा अपना तो जो ताल्लुक़ था उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथों ने मिल के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले तो मेरे घर वाले जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके बाद तो मैं यहाँ तक कहती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे बर्दाश्त किया, उनका भी शुक्रिया। और मेरी जब किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई तो नज़ीर कैसर साहब ने कहा, बहुत पाकिस्तान का बड़ा नाम है शायरों में, उन्होंने कहा कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नवीन के, हाँ जी, तो नवीन के हस्बैंड जो है उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा दिल कर किया और कितना इनको सपोर्ट किया। सपोर्ट ये कि औरत जो कुछ करना चाहती है, जो सोचती है, उसकी सोच पर कम से कम आप ताला ना लगाएं, सोच पर आप इतना ज़्यादा पहरे ना लगाएं कि वो उसके सब कुछ भी आपकी मर्जी से सोचें भी, ख्वाब भी आपकी मर्ज़ी से देखें। उसको आप जितनी फ्रीडम देंगे, वो जितनी आज़ादी देंगे, उसका अंदर का जो फनकार है, उसका अंदर का जो इंसान है वो उतना खूबसूरत होगा। हाँ, जी बिल्कुल इस तरह से। तो सारी बात है, मैं हमेशा से कहती हूँ जब भी कोई खातून, लड़कियाँ, बच्चियाँ आगे आ रही होती है ना, घर से एक सपोर्ट लाजमी होती है, चाहे वो वालिद साहब की है, चाहे वो हस्बैंड की है, चाहे वो भाई की है। इनके बगैर आप बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना दुनिया में। जी बिल्कुल। तो आप अगर हम वो डिसिप्लिन की अब बात करते हैं जो अल-हमरा में मौजूद हैं, और उनमें कितने डिसिप्लिन हैं और क्या क्या सिखाया जाता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। जी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स दो हमारे ऐसे शोबे हैं। विजुअल आर्ट्स में हमारा फ़ाइन आर्ट्स है, जिसमें स्कल्पचर है, आप मुजस्मा साजी सीखें जो कि बहुत कम जगहों पर और मुश्किल फ़न है सिखाया जाता है। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग है और ख़ताती है। जब मुझे यहाँ पर तैनात किया गया ना एकेडमी में, तो उस वक्त ख़ताती नहीं थी, तो क्योंकि मैं उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी लिखाई और मेरी लिखाई जो है वो मुझे लगता है कि अच्छी है, तो मैं जब अपने बच्चों की और दूसरे बच्चों की लिखाई देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। वही वजह, जो ये गैजेट्स और हर वक्त मोबाइल हैं तो बच्चे लिखते कम हैं। ख़ास तौर पर एक ज़माने में रिवायत थी ना तख्तियों की, वो तो कहीं अब मेरा उनको नाम भी नहीं आता। मुझे लगता है आप किसी के पास मौजूद ही नहीं। तो मैंने एक ये सोचा, ये प्रपोज़ किया कि आप बच्चों को ख़ताती सिखाएँ। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से क्लास में कैसे एडिशन किया जाएगा। तो समर कैंप आ रहा था, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, समर कैंप में एक हम क्लास ऐड करते हैं। वो इतनी मकबूल हुई कि वो क्लास के बाहर भी बच्चों की अम्मियाँ सब लोग बैठ के वो ख़ताती करते थे। फिर उसको बाकायदा एक क्लास बना दिया। आज ख़ताती की क्लास इतनी ज़बरदस्त चल रही है और अगर हम चाहें तो अपनी ट्रेडिशंस को दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर मैं बताऊँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो गिटार, फ्लूट, सितार, हारमोनियम, कीबोर्ड, तबला, वायलिन और सारंगी और कथक, क्या कुछ नहीं है जो अल-हमरा में सिखाया जा रहा है। वल्लाह ऐसे दिल कर रहा है बंदा आज ही एडमिशन ले रहा है, लेकिन पता है अगले दिन जा नहीं पाऊंगी। लेकिन ऐसे सबको मुझे लगता है शौक पैदा ज़रूर होता है और सबको जाके ज्वाइन भी करना चाहिए, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ ना कि आप कोई ना कोई आर्ट की फॉर्म अपने अंदर ज़िंदा रखें, आपको वो बहुत खूबसूरत बनाएगी और कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगी। मैं देखती हूँ कि जब वहाँ बच्चे आते हैं ना, तो फ़ोन उनका पता नहीं उनको कहाँ होता है, वो बंद होता है 2-3 घंटे तक। वैसे तो 2 घंटे की क्लास होती है। और आर्टिस्ट ये सारे मैंने देखे हैं, ये बात कम करते हैं, अपने उस फ़न में, अपनी उस म्यूज़िक में इतने गुम होते हैं। तो ना तो ये एक दूसरे की गिबत, चुगली, बुराई,
इन तमाम चीज़ों से कट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर ऑब्वियसली जब ये बाहर जाके अपने घर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइम भी छोड़ देते हैं। तो आप अपने अंदर के इंसान को खुश करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए आर्ट की कोई ना कोई चीज़ अपने अंदर रखें। अगर कुछ नहीं है तो वैसे ही कागज़ कलम पकड़ें, रंग भरना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम अपने से बात कर रहे होते हैं ना, वो वक्त हमारा होता है, तो अपने से बात करते हुए फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। और वो वक्त हमारा होता है, और ये आजकल मुझे लगता है ख़त्म हो गया हुआ है। हम जितना टाइम रील्स पर दे रहे हैं अपने आप को, या अपने मौजूद जितने भी लोग हैं उनसे हमने ताल्लुक ही मेरा ख्याल है ख़त्म कर दिया हुआ है। बिल्कुल। जहाँ पे फ़ोन ने लोगों को जोड़ा है, बहुत सारे रिश्तों को मुझे लगता है ख़त्म कर दिया हुआ है। ख़त्म कर दिया, और हम उनको देख रहे होते हैं और उनको सुन रहे होते हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती है। और पास हमारा एक प्यारा सा बच्चा बैठा है, वो इतनी इतनी प्यारी हरकतें कर रहा है, पहली मर्तबा चलना सीख रहा है, बात कर रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अपने घर के प्यारे लोगों से ज़िंदगी बहुत समटाइम देखा जाए तो यूँ लगता है ख़त्म हो गई, जल्दी सी ख़त्म हो गई। तो अगर आप उनको वक्त दें, उनके साथ रिश्ता जोड़ें और अपने आप से मुलाकात करें, ना कि हम इंटरनेट के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को बहुत टाइम दें। बिल्कुल इस तरह से है। आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ का शौक है? लिखती भी हैं, इतने डिसिप्लिन्स में मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए हैं, आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक पैदा होता है कि मुझे ये सीखना चाहिए, या सीख चुकी हैं ऑब्वियसली? मुझे अभी एक हमने वर्कशॉप करवाई थी रेज़न आर्ट, मैं उससे पहले भी करती रही हूँ। मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके घर में आपकी बहुत यादें पड़ी हुई होंगी, प्रिजर्व करने के आपकी टूटी हुई चीज़ें, आपके कोई दोस्त की दी हुई चीज़ें, अम्मी की दी हुई चीज़ें। वो मेरा जी चाहा, मैंने अपने लिए सीखा कि मैं उनको खूबसूरत सा बनाकर अपने घर में रखूं। अपने दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जो तोहफ़ा दूँ वो मैंने ख़ुद बनाया हो। मैंने यहाँ से सीखना शुरू किया। अभी उसका मुझे इतना जुनून हो गया है कि वो मैं बनाती हूँ तो आधी रात को उठ के देखती हूँ, अच्छा कितना ठीक हो गया। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत एक एडिशन है मेरी ज़िंदगी में। तो आजकल तो मैं बिल्कुल उसी पर काम कर रही हूँ और दिन रात कर रही हूँ, क्योंकि लिखने से जब से मेरी किताब लॉन्च हो गई है, मैंने सोचा अभी 1-2 माह का ब्रेक लूँगी, फिर दोबारा से लिखूँगी। और बहुत अच्छी बात है, और इससे बहुत सारे लोग जो है ना बहुत अच्छा कमा रहे हैं, क्योंकि रेज़न आर्ट जो है एज एन बिजनेस के तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपनाया है और इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग इसको अपनी जो भी है उसको इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। ऑनलाइन सेशंस इसके बहुत सारे दिए जा रहे हैं, बहुत सारे, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, वो भी एक अर्निंग का बहुत अच्छा तरीका है, और अगर आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। और इससे अच्छा क्या होगा कि आप अपने आप को वक्त दे रहे हो। तो आपने बताया 2 घंटे की क्लास होती है वहाँ जी, पे? 2 घंटे की क्लास होती है हमारी, और बहुत मज़े की बात है कि वो शाम में होती है। सर्दियों में 3 से 5 होती है और गर्मियों में 4 से 6 बजे तक। और आप भी और कोई भी जो हमें सुन रहे हैं नाजरीन, वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर आएँ। और हमारा अभी समर कैंप चल रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। बच्चे जो हैं वो घर में बैठ के सोने से और आपस में लड़ने से और सारा काम भूलने से बेहतर है कि 2 घंटे वहाँ पर आएँ और कुछ सीखें। बिल्कुल ऐसे है। और आखिरी चंद मिनटों में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपने किताब लिखी उसका लुब्बे-लुबाब क्या था, या फिर वो चीज़ तो हम जो है लोगों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपका फोकस क्या था? क्या सोच कर लिखी कि मुझे इस पर काम करना है, या वो किस चीज़ पर है किताब? मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने अपने जो अंदर की बात है ना उसको लिखना शुरू किया, लेकिन मुझे डर ये था कि मैं जो सोचती हूँ शायद वो अच्छी बात नहीं है, दूसरे जानेंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो मैंने ना अलामती लिखना शुरू किया, बातों को छुपा कर लिखना शुरू किया। लेकिन मैं वही लिखती थी और अभी भी वही लिखती हूँ जो लोग, जो माशरा, जो दुनिया मुझे देती है, मैं वही उनको वापस उनका रिटर्न देती हूँ। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं तुम बहुत तल्ख़ और ये अच्छा नहीं है जो तुमने लिखा, क्योंकि हम हर वो बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम समटाइम आईना नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको छोड़ दो। पहला मेरा अफसाना था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि नवीन डार्क लिखती हैं, मतलब आप सोसाइटी की हाँ जी, उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ अच्छे पहलू नहीं हैं, कुछ वो कोई कचरे के ढेर की बात थी, तो इसमें कुछ गंदगी के अनासिर हैं, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, इसमें से कम कर दें। तो मैं खामोश हो गई और मैंने उसे कम नहीं किया। मैंने ये बताया कि अगर मेरे कलम ने उनको वो स्मेल दे दी है और वो उसको फील कर रहे हैं तो कितना उसमें मैंने जानदार लिखा है। तो मैं वो चीज़ें उनको अच्छा करने के लिए उस अपने माशरे को, वो चीज़ें जो हमारे लिए हम उसका क्लीनिंग नहीं करते हैं, हम ऊपर से डस्टिंग करते हैं और पीछे सोफ़े की साइड बिल्कुल गंदी होती है,
हम डीप क्लीनिंग नहीं करते। तो मैं माशरे की अपनी, हम सब की इनफरादी और इज्तमाही तौर पर वो डीप क्लीनिंग करना चाहती हूँ, जिससे कम से कम हमारे माशरे में और अपनी ज़ात में ऑक्सीजन आ सके, हम सही तौर पर सांस ले सकें। बिल्कुल ऐसे है। जब आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, ऑब्वियसली लिखती भी बहुत बेहतरीन होंगी आप, मैंने किताब आपको भी अच्छी पढ़ी लग रही है, शुक्रिया। लेकिन मैं पढ़ूंगी ज़रूर। अच्छा, हम देखते हैं, अगर हम लिखारी की बात करते हैं किसी भी, तो हमारे जितने भी ड्रामाज हैं, अगर पीटीवी के ड्रामाज देखे जाएँ तो अभी भी अगर हम देखें तो एक मैसेज है, एक पेज है पुराने लोगों की बातें, इंस्टाग्राम पे मैंने उसको फॉलो किया हुआ है। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, वहाँ पे जो लोग बातें कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है कोई सबक दे रहे हैं, और उन बातों को जब हम सुनना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है ना, वो इसमें समो गई है। तो आजकल के ड्रामाज जो हैं, वो वहाँ पे जो चीज़ें लिखी होती हैं, हम अपने तौर पर तो उसमें कहते हैं कि हम ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें जो हैं उसको सामने खिलाने की कोशिश कर रहे हैं ड्रामाज इंडस्ट्री में, लेकिन वो एक मुझे लगता है ज़ाहरी और सतही पहलू होता है जो हम सामने लेकर आ रहे होते हैं। उस बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि ड्रामाज अभी उस तरह से डिपिक्शन नहीं कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की मेजर इशूज़ की। कुछ ड्रामाज आते हैं जो करते भी हैं, लेकिन फिर वही टिपिकल स्टोरीज जो हैं वही हमें देखने को मिल रही हैं। जहाँ तक ड्रामा है ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, हर घर में है, एक रिमोट के क्लिक पे हम बच्चे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और मुआशरा उसी की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर हमने देखना है कि लड़कियों के लिबास कैसे हैं, घर कैसे हैं, वो वही आइडियल कर रही हैं, और हम बहुत अरसे से हमारा ड्रामा एक ख़ास तबके को ही दिखा रहा है। गरीब को दिखाएं तो वो फ़ौरन चैनल चेंज कर देते हैं। आप देखिए, जो मैं जैसे देखती हूँ कि जो मेरे बचपन में एक ही चैनल था, वहाँ हर किस्म की चीज़ दिखाई जाती थी, पंजाबी में भी, सिंधी में भी, अपनी सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ हुआ करती थी, और वो गांव की कहानी भी होती थी। अब हम देखते हैं कि सिर्फ ग्लैमर दिखाया जाए, हम अपने आवाम को वही दिखाते हैं, और वो वही देखना चाहता है जिसकी हम उसको आदत डाल देते हैं। आज हम अगर रियलिस्टिक हकीकत पर मबनी स्क्रिप्ट्स लेकर आएंगे, और वो चीज़ें जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, वो हादसात जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, उनको ना होने दिया जाए, इतनी अवेयरनेस आ जाए। ऐसे अच्छे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है। हमारे जो पुराने लोग हैं, उनको हमें उनके ही स्क्रिप्ट्स को नए तरीके से बनाएं, या जो नए लिखने वाले हैं वो एटलीस्ट ये फॉर्मूला छोड़ दें कि एक बड़ा घर, एक बड़ी सी गाड़ियाँ, एक हीरो और हीरोइन, और वो हर वक्त इस तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो घूम रही हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं दिखानी है। थोड़ा सा हकीकत की तरफ आएँ, थोड़ा सड़कों पर ज़रा चक्कर लगाएं, तो हमें सारी समझ आ जाएगी कि हमें क्या दिखाना चाहिए। मुझे लगता है समझ तो वहीं पे, वहाँ पे भी है, बस ये होता है कि टीआरपीज़ के चक्कर, या लोग क्या पसंद करेंगे, या हमने उनके ज़हनों में क्या डाल दिया हुआ है। हाँ, मुझे लगता है टिपिकल जो हम देखते थे ना, स्टार प्लस पूरा ड्रामा, हमने वो चीज़ें अपने ड्रामाज में ऐड कर दी हुई है। स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं पीछे रह गई हुई है, जो मेन एसेंस होता था किसी भी चीज़ का मैसेज पहुँचाने के लिए। बिल्कुल। हमारे पास आखिरी मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी नवीन साहिबा? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने लिखा, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, बेटी है आपकी, जो लिख रही है या लिखना चाहती है, या आपको लगता है कि वो अपने अंदर की बात कहना चाहती है, तो खुदारा उसको रोकिएगा मत। ये ना कहिएगा कि चुप कर जो, आप अच्छी बात नहीं कर रही हो, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपने ये देखना है कि हमारे घर में मेरी बहन, बेटी, बच्ची क्या कह रही है। ये नहीं कहना है कि आप ये मत करो, इसमें से तो कोई आपको अर्निंग नहीं होगी। जैसे मैंने जब पढ़ा तो सबने कहा कि ये सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये सिर्फ मैं अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने लिए लिखना चाहती हूँ, मुझे इससे पैसे नहीं चाहिए। तो फर्स्ट में बच्चे को पहले स्टेप में उसे ये कहें कि तुमने अपने दिल की बात कहनी है, तुमने वो करना है जो तुम चाहते हो, बाद में रास्ते हर चीज़ में मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच।